आज का टॉपिक है यूज ऑफ इट as a pronoun pointing to things or animals when when it refers to a specific object, place or animal. उर्दू यूजेज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसमें इशारा का इस्तेमाल करता है, जैसे ये या वो, डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस। उर्दू में ये या वो का इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में ये के लिए दिस इस्तेमाल हो सकता है, इट भी हो सकता है। वो के लिए दैट इस्तेमाल होता है या इट इस्तेमाल होता है, यानी दिस और दैट दोनों के लिए इट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जैसे हम ये कहते हैं ये एक किताब है, इट इज़ अ बुक, या दिस इज़ अ बुक, दोनों का सेंस और वो बदल जाएगा। यानी आप दिस लगाएंगे इंग्लिश में तो साफ ज़ाहिर है उसका मतलब होगा ये जो किताब है ये करीब है। और इट इज़ अ बुक तो फिर यही है कि ये बस एक किताब है, जो करीब या दूर आप इसको कोई नहीं कह सकते होते। आई हैव अ कैट, इट इज स्लीपिंग, मेरे पास एक बिल्ली है वो सो रही है। यानी यहाँ वो के लिए इट लगाया आपने, दैट भी लगा सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द वेदर, जब आप मौसम की बात करते हैं इन इंग्लिश, इट इज मैंडेटरी प्लेस होल्डर। इट जो है वो लाजमी होता है, जैसे इट इज रेनिंग। इन उर्दू वी ड्रॉप द कॉन्सेप्ट ऑफ इट एंटायरली एंड स्टेट द वेदर कंडीशन डायरेक्टली। हम इट को नहीं लगाते हैं या उसको कोई मानी नहीं लेते हैं और सीधा मौसम को बताते हैं। जैसे इट इज रेनिंग इंग्लिश में होगा, उर्दू में है बारिश हो रही है। अब लिटरली अगर आप इसको देखें, बारिश हो रही है यानी रेन इज हैपनिंग, दैट्स मीन लिटरली आज बारिश के लिए रेन और हो रही है इज हैपनिंग। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत सर्दी है। लिटरली अगर आप देखें वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, टुडे वेरी कोल्ड इज, यानी इस तरह चलता है। दैट्स वैसे ये थोड़ा सेंस देने के लिए आप इट इज वेरी कोल्ड टुडे पे रहेंगे। टॉकिंग अबाउट टाइम एंड डेज, जब आप वक्त और दिनों की बात करते हैं, जस्ट लाइक द वेदर व्हेन टेलिंग टाइम और आइडेंटिफाइंग डेज, उर्दू डजंट यूज अ प्लेस होल्डर सब्जेक्ट। फिर उर्दू में जो है सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता प्लेस होल्डर। द सेंटेंस स्टार्ट्स विद डायरेक्टली विद द टाइम और डे, जो जुमला है वो सीधा टाइम या दिन से शुरू होता है। जैसा कि इट इज 5 o'clock, ये इंग्लिश में प्लेस होल्डर हमने लगाया इट, तो उर्दू में हमने सीधा बोल देना 5 बजे हैं। इट इज संडे टूडे, आज इतवार है। इट इज संडे टूडे, आज इतवार है। ये जरा ध्यान से गौर कर लें। इसका ट्रांसलेशन करते हुए आप ये देखें कि आपने इट जो है वो आपने लेना है, इट जो है सब्जेक्ट लेना है, प्लेस होल्डर के तौर पर इट ले लिया, उसके बाद है का तर्जमा करना है, उसके बाद इतवार का और उसके बाद आज का। यानी फिर ये इस तरह उल्टा हो जाता है, जब सब्जेक्ट लग जाता है तो फिर ये इसका रिवर्स चलता है, यानी इधर से एंड से है अतवार आज, इस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं बजे 5 ऐसे। Introducing facts, rules, or opinions. When it is used to introduce an opinion, condition, or a fact, for example, it is important. Urdu sentences either begin with ye or lead directly with the action. यानी या तो ये लगाते हैं या फिर डायरेक्ट जो है फिर से शुरू हो जाते हैं। इट इज ट्रू, ये सच है। इट इज डिफिकल्ट टू स्विम, तैरना मुश्किल है। अब यहाँ पे देख रहे हैं तैरना मुश्किल है, इधर इट इज डिफिकल्ट टू स्विम। इंट्रोडक्टरी, ये देखें इंट्रोड्यूसिंग फैक्ट्स रूल्स और ओपिनियन, जब इस तरह आप लिखेंगे तो आप एक, यानी इट इज डिफिकल्ट टू स्विम, ये आपने एक जो है ओपिनियन को आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी, पढ़ना जरूरी है।